राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास में राजपूतों की उत्पत्ति में आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ का गुहिल वंश। मेवाड़ का गुहिल वंश। अब मेवाड़ का गुहिल वंश है तो थोड़ा सा हमें मेवाड़ के बारे में भी पता होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र विशेष का नाम लेते हैं तो सबसे पहले ये होता है भी वो है कहाँ। तो मेवाड़ राजस्थान के दक्षिण में है। राजस्थान के दक्षिण में इसके जो आसपास के क्षेत्र हैं वो है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद। मेवाड़ के कुछ प्राचीन नाम भी है। हमेशा से मेवाड़ का नाम मेवाड़ नहीं था। इसका नाम प्राचीन जो नाम थे वो थे शिवी, प्रागवाड़ और मेदपाट। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से जो जातियां राजस्थान आई थी जिसमें शिवी, योद्धे और अर्जुनाइन थे। शिवी जनपद ने अपना एरिया मेवाड़ को बनाया। तो शिवी जनपद यहाँ रहता था, शिवी जनपद यहाँ का था तो उसका मेवाड़ का पुराना नाम शिवी भी था। मेदपाट मेव से बना है। मेव यहाँ मेर जाति के लोग रहते थे जिसके कारण इसका नाम मेदपाट पड़ा और आगे जाके मेदपाट करते करते वो मेवाड़ बन गया। मेवाड़ बन गया। मेवाड़ पर गुहिल राजवंशों का जब राज शुरू हुआ तो इतिहास में सबसे लंबा राज चलने वाला यही वंश था। इतिहास का सबसे पुराना और सबसे लंबा राजवंश गुहिल राजवंश था। गुहिल राजवंश से ही आगे महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप ये राजा हुए। गुहिल वंश की 24 शाखाएं बताई गई। 24 शाखाएं तो बता दी। अब हमें पता कैसे चले 24 शाखाएं कहाँ से मिली है, कैसे मिली है। तो मैं आपको बता दूं कि मोहनोत नैंसी जो एक राजस्थान के इतिहासकार थे, मोहनोत नैंसी, इन्होंने अपनी खयात में, मोहनोत नैंसी री खयात में गुहिल वंश की 24 शाखाएं बताई है। इसके अलावा रावल समर सिंह के टाइम में, रावल समर सिंह जी के टाइम में चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति मिली है। उसमें भी इन शाखाओं का वर्णन है। अब इतिहास के जितने भी पन्ने जुड़े हुए हैं उसमें हर किसी में इतिहासकारों का मतभेद है। ऐसे ही शाखाओं के लिए भी मतभेद है। तो इसमें हमारे जो कविराज श्यामल दास है, उनका ये कहना है कि गुहिल राजवंश की 36 शाखाएं थी, जबकि प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने गुहिल राजवंश की 24 ही शाखाएं बताई हैं। अब इनमें तो मतभेद है ही। अब जैसे जैसे इतिहासकारों ने बताया वैसे वैसे मैंने आपको बता दिया। अब इन शाखाओं में से कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं थी जो याद करने लायक है, जो एग्जाम में आ सकती है। तो मैं वो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मेवाड़ का गुहिल वंश, चाटसू,
का गुहिल वंश, मारवाड़ का, धौड़ का, काठियावाड़ का गुहिल वंश और कल्याण। ये थे राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र के जो कुछ महत्वपूर्ण जो शाखाएं थी उनके वर्णन। इसके अलावा रावल समर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह ने, रावल समर सिंह के छोटे पुत्र करण सिंह ने 13वीं शताब्दी में नेपाल में गुहिल राजवंश की स्थापना की। कहा? नेपाल में। नेपाल में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया थी, गुहिल राजवंश सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी था। 1028 ईस्वी में एक शिलालेख मिला है जिसमें बाप्पा रावल का वर्णन है। बाप्पा रावल का वर्णन है। अब गोहिल वंश के जो अगर उद्भव की बात करें तो शिलादित्य का एक महाराजा शिलादित्य जो थे उनका एक सामोली शिलालेख मिला था। सामोली शिलालेख, इनके अनुसार जो गुहिल राजवंश का उद्भव है वो 566 ईस्वी से है। 566 ईस्वी से। शिलादित्य जी के सामोली शिलालेख से पता लगता है कि जो गुहिल वंश का उद्भव है वो 566 ईस्वी से है। हेलो। गुहिल राजवंश की नींव महाराजा गुहिलादित्य ने रखी थी। गुहिलादित्य, जिनके पिताजी का नाम शिलादित्य था। शिलादित्य पिताजी का नाम था और माताजी का नाम था पुष्पावती। पुष्पावती। कहते हैं गुजरात के पास एक जगह है वल्लभी। वल्लभी, वहां के राजा हुआ करते थे शिलादित्य जी। एक बार पुष्पावती जी मेवाड़ मां अंबे के दर्शन के लिए आए हुए थे। जब वो वापस जाते हैं तो रास्ते में कुछ ब्राह्मण मिलते हैं और कहते हैं कि आप वल्लभी मत जाइए, क्योंकि वहां पर महाराजा शिलादित्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया और वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं और उनके साथ जो आपकी रानियां थी उन्होंने जोहर कर लिया, सती हो गई। तो पुष्पावती जी ने कहा कि जब मेरे पति वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं तो मुझे भी सती हो जाना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि वो गर्भवती है, क्योंकि उस वक्त पुष्पावती जी गर्भवती थे, तो वो इस तरह सती प्रथा उनके लिए लागू नहीं होती, तो उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। पुष्पावती जी ने उन ब्राह्मणों के ही रक्षण में, उनकी देखरेख में उस बच्चे को जन्म दिया और फिर वो बच्चा उन ब्राह्मणों को सौंपकर खुद सती हो गई। अब वो ब्राह्मणों को बच्चा तो सौंप दिया, लेकिन उन ब्राह्मणों को ये डर था। एक विजयादित्य नाम के ब्राह्मण थे जिनको गुहिलादित्य सौंपे गए थे। महारानी पुष्पावती ने जिस ब्राह्मण को अपना बच्चा सौंपा था उस ब्राह्मण का नाम विजयदत्त था। विजयदित्य। तो इनको ये डर था भी। अब जैसे उनके गुहिल जी के पिताजी और माताजी को तो उन्होंने, माताजी सती होकर पिताजी को उन्होंने हरा दिया आक्रमण करके, तो उन्हें ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो दुश्मन आकर इस बच्चे को भी मार दे। तो उन्होंने इस बच्चे का पालन पोषण गुफा में किया था।
गुफा को गुहा कहते थे, इसीलिए उनका नाम गुहादित्य पड़ गया और आगे जाके इनको गुहील कहा गया। गुहील कहा गया।